वोट करेंगे। ये जो हत्याकांड हुआ है पहलगांव का, ये पहलगांव का हत्याकांड हिंदुओं से घृणा के कारण भी हुआ है। ये पहलगांव का हत्याकांड हिंदुस्तान से घृणा के कारण हुआ है। और उससे पहले 2019 तक, यानी 47 से 2019, 72 साल के अंदर एक घर नहीं मिला था सरकार की तरफ से, एक किसी को नहीं मिला था। तो मनीष जी, जो 19 सीटों पे जहां जैसे तैसे कुछ मुसलमान मिल गए भाजपा को, तो उनमें से 18 की जमानत जब्त हो गई। एक अपने किसी तरह जमानत अमानत थोड़ी बचा पाए, लेकिन लगा वो भी चौथे पांचवें नंबर पे। इनके भूखों मरने का इंतजाम तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि यही इनका सबसे पीक पीरियड था। चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे दुकानदार हो, ये सब मरेंगे भूखों। और अभी 2 महीने बाद भी भगवान जाने वो खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, कब खोलेंगे तय है। ये जब चुनाव होता है, ये जितने भी मूल्य आते थे कश्मीरी, जरा याद करिए, अभी चुनाव हुए 6 महीने पहले, ये जब आते थे कहीं किसी के सामने, तो हमको डेवलपमेंट पे वो वोट करेंगे, हम तो विकास पे वोट करेंगे, और हमारा तो कोई कम्युनल एजेंडा ही नहीं है, हम तो भारत के साथ हैं, और यहाँ पे डेवलपमेंट पे वोट पड़ेगा। ये इन्होंने सबने कहा, आप सब लोगों ने देखा होगा, या इस देश में जितने भी तथाकथित मूल्य हैं, ये यही बताते हैं कि हम तो डेवलपमेंट पे वोट करेंगे। मगर जहां 500 घर बना के देते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहां एक वोट नहीं मिलता रामपुर के अंदर। तो कितना डेवलपमेंट पे वोट करते हैं, इसको समझ लीजिए। और अब जरा कश्मीर की थोड़ी हकीकत समझ लीजिए कि 2017-19 तक, 2019 यानी 72 साल तक जम्मू कश्मीर राज्य में एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, एक। जरा ये डेवलपमेंट पे वोट करेंगे। ये जो हत्याकांड हुआ है पहलगांव का, ये पहलगांव का हत्याकांड हिंदुओं से घृणा के कारण भी हुआ है। ये पहलगांव का हत्याकांड हिंदुस्तान से घृणा के कारण हुआ है। और ये जो जब विकास की बात करते हैं, तो इनको 50 जूते इनके मुंह पे मारने चाहिए, कि इनके मुंह में जलता हुआ कोयला घुसेड़ देना चाहिए, कि ये कैसा पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं। कि 2019 यानी 72 साल तक जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज था। आज की तारीख में 9 मेडिकल कॉलेज है 5 साल में। पिछले 5 साल के अंदर 9 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स, ये दिया है विकास के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस कश्मीर को। और अभी उसका परिणाम बताऊंगा कि ये सब करने का परिणाम क्या हुआ। कि जहां 72 साल में एक मेडिकल कॉलेज नसीब हुआ था, 5 साल में 9 मेडिकल कॉलेज यानी 8 बना के दिए, और 2 एम्स दिए हैं। 5 साल के मनीष जी, 2019 तक यानी 72 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर केवल 6 लाख घर ऐसे थे जहां पे नल से पानी आता था, नहीं तो पोखर और जोहड़ और कुआं और नदी नाला इस तरह के पानी पिया करते थे। आज की तारीख में वो संख्या 21 लाख पहुंच चुकी, यानी 15 लाख घरों में 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने पानी पहुंचाया। ये विकास पे वोट करते हैं। अभी वोट क्या हुआ, वोट का भी बताता हूं। जरा इनकी असलियत समझिए कि कैसे धूल झोंकते हैं, वो अलतकैया अपना चालू करते हैं। पिछले 5 सालों के दौरान मान लीजिए 25 लाख रसोई गैस सिलेंडर बांटे गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो भी फ्री। और आपको ताजुब होगा कि उससे पहले 2019 तक एक भी सिलेंडर फ्री नहीं बांटा गया था, एक भी। और 5 साल के अंदर 25 लाख सिलेंडर फ्री दिए गए हैं गैस के। ये विकास पे वोट कर रहे हैं। इनके विकास के को भी जरा नंगा करता हूं। पिछले 5 साल के अंदर, यानी 2019 से आप समझिए अभी 25 तो शुरू हुआ है, 20 लाख घर बनाकर सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर दिए हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये विकास किया। और उससे पहले 2019 तक, यानी 47 से 2019, 72 साल के अंदर एक घर नहीं मिला था सरकार की तरफ से, एक किसी को नहीं मिला था। तो जहां 72 साल ये आवारा की तरह सड़क पे सोना, फुटपाथ पे सोना, और 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख घर इनको बना के दिए, वो इनके समझ में नहीं आ रहा। ये इनका भी जहर बताता हूँ कितने जहरीले हैं ये। करीब 80 लाख, मानी जी आंकड़ा चौंका देगा आदमी को, कि 80 लाख शौचालय बना के दिए हैं पिछले 5 साल के अंदर। अन्यथा ये बैठ के वो पहाड़ों में और नदियों में और नालों में बैठ के ये लेटरिन करते थे। 80 लाख शौचालय इनके घरों में बना के दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। ये विकास की बात कर रहे हैं कि हम तो विकास को वोट देते हैं, और ये कैसा वोट देते हैं ये भी बताता हूं आपको। और 2019 तक जो मेन रोड होती है, तो ये भी जरा गौर करिए, ये आंकड़ा भी जरा गौर करिए। ये तो सुअर को जैसे भोजन कराया है, ये वो कहावत चरितार्थ कर रहे हैं
कि 2019 तक जम्मू कश्मीर के अंदर 3000 किलोमीटर की सड़कें थी। कश्मीर घाटी के अंदर, जम्मू ने कश्मीर घाटी के अंदर 3000 किलोमीटर की सड़कें थी। और आज की तारीख में ये 72 साल में बनी थी। 72 साल में, दर्शक इसको याद रखें। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 से और 2025 के बीच में, जब वो हटी है 370, 6000 किलोमीटर सड़कें 5 साल में बना के दी है। आज की तारीख में 9000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें वहां पर बनी हुई हैं। और जो 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 जिंदगी में कभी पाते नहीं कि प्रति व्यक्ति आय पिछले 5 साल के अंदर 45% बढ़ी है मनीष जी। 45%, यानी समझिए करीब करीब 50% मान लीजिए उसको। तो एक 5 साल के कालखंड में इतना कभी उछाल ही नहीं आया। वहां पर पत्थरबाजी जो हुआ करती थी उसमें 87% की कमी आई है। और वो जो टेररिस्ट की घटना, जो आतंकवाद की घटनाओं की बात करिए, तो वो 80% कम हुई है। तो और विकास किसको कहते हैं? और क्या इनकी अम्मा को लेके भाग जाएगी तब उसको विकास कहते हैं क्या? या इनकी अम्मा को क्या, मतलब बहुत गलत सलत मेरे मुंह से निकलेगा। तो ये इस तरह की बातें करते हैं कि हम तो विकास पे वोट करते हैं। और अब जरा इनके विकास की असलियत समझिए मनीष, कि लोकसभा के चुनाव में तो भाजपा को वहां प्रत्याशी नहीं मिला। 3 सीटों पर जो घाटी कश्मीर की है वहां प्रत्याशी ही नहीं मिला। और वो जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ तो 47 सीटें हैं। दर्शक इसको समझिए आप, कि 47 सीटें जो घाटी की सीटें हैं, उनमें से 28 सीटों पे प्रत्याशी नहीं मिला। यानी 28 सीटों में केवल 19 सीटों पे भाजपा चुनाव लड़ी। और वहां नतीजा मालूम क्या है? ये जो विकास पे वोट करते हैं, जहां 72 साल तक भिखमंगों की तरह थे, भिखारी की तरह थे, इनके बाप दादी भिखमंगों की तरह मर गए, तरस के मर गए। और जब इनको 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया, मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया बताया। तो मनीष जी, जो 19 सीटों पे जहां जैसे तैसे कुछ मुसलमान मिल गए भाजपा को, तो उनमें से 18 की जमानत जब्त हो गई। एक अपने किसी तरह जमानत अमानत थोड़ी बचा पाए, लेकिन लगा वो भी चौथे पांचवें नंबर पे। जीत के करीब नहीं था, लेकिन उसकी जमानत बच गई। कुछ उसका अपना रहा होगा व्यक्तिगत। बाकी 18 सीटों पर जमानत जब्त। और आपको ताजुब होगा कि उन 19 सीटों पर भाजपा को टोटल जो वोट मिला था, अभी विधानसभा 6 महीने पहले बता रहा हूं, वो 2% से कम वोट है। ये है इनका विकास। तो ये विकास नहीं है, ये इनके मन में विष भरा है, विष। ये जब आप कहते हैं ना कि हम तो विकास पे वोट करेंगे, तो ये कहते विकास हैं, लेकिन ये इनका अर्थ होता है कि हम तो विष पे वोट करेंगे। इनके मन में जहर भरा हुआ है। तो इनको और क्या दे देगा आदमी? क्या इनको दे दिया जाएगा तो ये बड़े खुश हो जाएंगे? तो इनके फारूक अब्दुल्ला वहां पे इस्तीफा दे और हिंदुस्तानी वहां पर जाना बंद करें। ये भूखों मरने लगे सड़क पे, इनकी लाशें गिरने लगे, तब प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे अब तुम मर रहे हो तो तुमको 2 टुकड़े हम देते हैं, तब इनकी समझ में आएगा। अन्यथा ये खाते रहेंगे, मुटाते रहेंगे और हिंदुस्तान को इसी तरह डसते रहेंगे। इनको जरा भूखमरी का सामना करना पड़े, इनको समझ में आए कि यहाँ पे हम भूखों मर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तानियों ने हमारे आगे टुकड़े फेंकना बंद कर दिया है। तब ये इनकी असलियत समझ में आएगी। अन्यथा विकास, तो इससे ज्यादा विकास जो जिनको 72 साल में नसीब हुआ था, वो भारत सरकार ने इनको 5 साल के अंदर दिया है। तो उसका नतीजा क्या मिला है कि लोकसभा के अंदर तो इनके यहाँ कैंडिडेट नहीं मिला बीजेपी को। तो बाकी 47 में से 19 सीटों पे 18 में जमानत जब्त हो गई। ये है इनकी असलियत। और बताओ मनीष जी कि 2019 जो पर्यटन से आपका रेवेन्यू आता है, वो करीब करीब 2000 करोड़ रुपए था। 2000 करोड़ रुपए, यानी उसमें पूरा कश्मीर पल रहा था पर्यटन से। अभी जो 2024 खत्म हुआ है, 18,000 करोड़ रुपए पर्यटन का राजस्व था 2024 का। तो 9 गुना ज्यादा। तो इन्हीं सब के लिए तो था। तो वो किसकी वजह से आ रहा था? उसका पूरा श्रेय अगर किसी आदमी को दिया जा सकता है, एक आदमी को दिया जा सकता है, केवल एक आदमी को, तो वो है नरेंद्र मोदी। और उनको वहां पे प्रत्याशी नहीं मिलते आधी सीटों पे, और जहां वो लड़वाते हैं वहां पे सबकी जमानत जब्त हो जाती है। तो इनको विकास चाहिए? इनको विकास नहीं चाहिए, इनको चाहिए जूता। और जूता चाहिए हिंदुस्तानियों का 10 नंबर का, ताकि इनको मारते मारते सुअर बना दे। क्योंकि अब ये जो रामायण वाली बात है गोस्वामी जी की, कि भाई विनय न मानत जल जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भाई बिन हो न प्रीत। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी ये तय कर चुके हैं, उनकी भी समझ में अब आ गया, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ इनकी मदद करी है, रिकॉर्ड तोड़ इनको विकास दिया है, कि उनकी समझ में आ गया कि अब ये भाई बिन होगी प्रीत,
तो इसीलिए वो 45 टूरिस्ट स्पॉट बंद किए गए। और इसको जरा समझिए, ये हल्के में मत ले लीजिए। 45 टूरिस्ट स्पॉट जो बंद हुए हैं, ये बिल्कुल पीक सीजन पे बंद किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। और मैं फिर बता दे रहा हूँ मनीष जी, ये सिक्योरिटी पर्पज से कतई नहीं है। और ये जो अभी जो एनआईए वाली रिपोर्ट आपको दिखाई कि वो 15 तारीख से टहल रहे, तो कुत्तों की तरह वो जो पहलगांव वाले हत्यारे हैं, उनकी औकात नहीं हुई कि वहां पे मार दे। जो तीन जगहों का अभी आपको बताया, क्योंकि वहां पे इतनी पूरी वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल वहां तैनात थे। वहां तो अनजान जगह पे साजिश के तहत वही मुसलमानों ने घुसेड़ दिया, उसके बाद उन्होंने जाके अकेले मार दिया उनको। तो वो सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है, लेकिन इनको सबक सिखाना है। और ये जो 2 महीने कमाई करते, अप्रैल मई जून, इन अप्रैल मई जून में ये बाकी 9 महीने का इंतजाम ये करते। तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा सा कहा कि सिक्योरिटी रीजन है और हम 48 जगह बंद करते हैं। तो इनके भूखों मरने का इंतजाम तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि यही इनका सबसे पीक पीरियड था। चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे दुकानदार हो, ये सब मरेंगे भूखों। और अभी 2 महीने बाद भी भगवान जाने वो खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, कब खोलेंगे तय है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कहे कि हंटर तो चलाया है, लेकिन ये हंटर जरा लंबा चले, साल 2 साल चले। और ये जो गद्दार यहाँ के हैं, इनको अपमानित करना शुरू करिए, इनको जलील करना शुरू करिए। जो कहीं कश्मीर घूमने जा रहे हैं, कश्मीर नहीं घूमने जा रहे, एजेंडे के तहत जा रहे हैं। उन आतंकवादियों की मदद करने जा रहे हैं, उन हिंदुओं के दुश्मनों की मदद करने जा रहे हैं। इनके मुंह पर थूकिए कि तुमको शर्म नहीं आ रही कि वहां पे पैंट उतरवा के कलमा पढ़वा के मार दिया गया, और तुम करोगे बड़ी अच्छी है। तो वो असल में मनीष जी, टूरिस्ट तो कोई जा ही नहीं रहा, वो सिर्फ कांग्रेस और कम्युनिस्टों के दलाल या जो मोदी विरोध के नाम पे यहाँ धंधा करते हैं, केवल वो लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे हैं कि वही बात जो हमने कहा कि जो पीपल शुड माइग्रेट टू कश्मीर वैली फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड डू ऑनेस्ट बिजनेस देयर। जो हम लोग ये बात कर रहे हैं वही पहले, लेकिन पहले सजा ये है जो सतीश जी अभी कह रहे हैं, पहले इनको तरपाना, इनके तबाह करना। एकाएक अब ये चीजें संभव नहीं हो पाएगा। ये भूखों मरने लगे, वो पाकिस्तान वाली हालत माने कि 1-1 किलो आटे के लिए एक दूसरे की गला काटने लगे, तब इनके ऊपर हाथ धरे। ये अभी खा रहे हैं, मुटा रहे हैं, इनको सब कुछ मिल रहा है, तो ये अपना अलतकैया भी चला रहे हैं। तो ये सब इनके पिछवाड़े घुसेड़ दे, और तब और वहां पर मनीष जी सबसे पहले सरकार शुरू करे कि जो हमारे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं उनको वहां बसाना शुरू करे। और वहां पे कम से कम 2-4 लाख आर्मी के जो रिटायर्ड पर्सनल है उनकी कॉलोनी बनाकर वहां बसाना शुरू करे, और बाकी फिर साथ में बस ही जाएंगे लोग। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग करें कि बस वही बात जो लगातार वहां पर लोगों को बसाना पड़ेगा। बसाना क्या है, जिस तरह से देश के अलग अलग, ये देखिए जब कश्मीर में 370 हटा तो कैसे नैरेटिव बनाया गया। राहुल गांधी ने चक्कागिरी करते हुए कहा कि यहाँ देश के दूसरे हिस्सों से लाया जाएगा, बाहरियों को बसाया जाएगा। जब पूरे देश में कोई कहीं जा सकता है तो कश्मीर में क्यों नहीं? इस बात को समझना पड़ेगा। दीपक जी तो कह रहे हैं भाई अज्ञात वीरों को भी सौंप देना चाहिए। अब देखिए सरकार बड़े लेवल पे हंटर चला रही है, और मुझे लगता है कि इस समय में सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार पर भरोसा करना, वो क्या कर रही है। मनीष जी, दीपक जी को बता दूं, अभी इस समय अज्ञात वीर ओवर टाइम पे लगे हुए हैं, और पूरी पाकिस्तान की सरकार परेशान है हाफिज सईद को। वो 2-2 4-4 घंटे में उसका स्थान बदल रही है, कहीं निपटा ना दिया जाए। और अपने जो अज्ञात वीर हैं वो भी बिल्कुल लगे हुए हैं कि मौका मिले और इसको तत्काल निपटा दें। तो अभी वो बड़े काम में व्यस्त हैं। इनको तो मैंने कहा केवल आप वहां जाना छोड़ दीजिए, कश्मीर के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने इसीलिए वहां बैन लगाया है। तो ये भूखों मरने लगेंगे, अपने आप दुरुस्त हो जाएंगे। केवल इनका बिल्कुल, फिर उसके बाद खुद ब खुद जमीन पर आ जाएंगे बस।